किसी 5 सितारा होटल के स्वीट रूम में बैठकर मुकेश कुमार कहता है, मम्मी जोना खाम खातिर तू पूजा करत रहलू ह, जोना देवी देवता के तू पूजत रहलू ह, उ लम्हा आ गइल बा। हम इंडिया खातिर टेस्ट में डेब्यू कर लेले बानी। और उधर से आवाज आती है, बेटा बड़ी खुशी के बात बा। मुकेश कुमार अपनी मां से बात करने के बाद कहते हैं कि मेरी मां को पता नहीं है कि इंडिया के लिए टेस्ट खेलना कितनी बड़ी बात है, लेकिन मेरी मां को बस इतना पता है कि उनका बेटा दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी मां को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं सफल हूं कि नहीं हूं। और उसके बाद मोहम्मद सिराज से बात करते वक्त गोपालगंज के मुकेश कुमार कहते हैं, जिस रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीवी पर देखकर हम खुशी से झूम उठते थे, वही रोहित शर्मा और वही विराट कोहली मेरे पहले टेस्ट विकेट के बाद जब हमको गले लगाने के लिए दौड़कर मेरे पास आ रहे थे, तब हमको लगा कि सपना सच होता है। यह कहानी गोपालगंज के 29-30 साल के एक ऐसे लौंडे की है जिसने बंगाल के लिए रणजी तो खेला, लेकिन अपने पहले टेस्ट डेब्यू पर भोजपुरी में बोलकर उसने इस बात का संकेत दिया कि उसके अंदर का बिहार और उसके अंदर का गोपालगंज अभी भी जिंदा है। यह कहानी उस मुकेश कुमार की है जो कहता है, जब विराट भैया आकर हमको हग किए तो हमको लगा कि यह सपने जैसा है। यह उस मुकेश कुमार की कहानी है जो कभी 5 सितारा होटल के स्वीट रूम में रुकने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था, लेकिन जब ख्वाब पूरे होते हैं तो देखिए ऐसे ही कोई खिलाड़ी दौड़कर गोपालगंज के किसी लाल के पास जाता है, उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, वेल डन मुकेश। पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार की एक ऐसी फर्नीचर की कंपनी है जो बहुत ही कम पैसों में आपको बहुत अच्छा फर्नीचर देती है। अगर आप इनसे 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर मिलते हैं। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो आपको पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड में ये लोग डिलीवरी चार्ज 100 किलोमीटर के रेडियस में नहीं लेते हैं। मतलब फोन करिए, आपके घर पर फर्नीचर पहुंच जाएगा और उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। ये लोग कम दाम में फर्नीचर इसीलिए दे पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसीलिए अच्छा प्रोडक्ट भी ये लोग कम दाम में देते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, फोन करिए और अपने घर पर फर्नीचर मंगा लीजिए। अब लौटते हैं उस मुकेश कुमार के कहानी पर, जिस कहानी में उसके पिता आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मेरी मां हमको कलेजे का टुकड़ा समझती है। वो भगवान को पूजती रहती है कि मेरा बेटा सफल हो जाए। गांव का परिवेश अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि आज भी गांव की महिलाओं को नहीं पता है कि इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करना कितनी बड़ी बात है। आज की इस दुनिया में जब हर शहर में एक क्रिकेट एकेडमी है, हर पंचायत के 1000 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उस दौर में गोपालगंज का एक ठेठ लड़का अगर टेस्ट के लिए डेब्यू कर गया और उसकी मां सिर्फ इतना कह पाई कि बहुत खुशी की बात है, तो समझ जाइए उसकी मां को सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसका बेटा मुस्कुराता रहे। और उसका बेटा इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि जिन बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखकर वो रणजी में अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा था, जिन बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का सपना वो पाल रहा था, वो बड़े खिलाड़ी उसको गले लगाकर उसके माथे को सहलाते हुए कह रहे थे, गजब की गेंदबाजी की है तुमने। खबर आई कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के दूसरे टेस्ट मुकाबले में शार्दुल ठाकुर इंजर्ड हो गए हैं और उसके बाद खबर आई कि शार्दुल ठाकुर के जगह पर खेलेंगे गोपालगंज के मुकेश कुमार। हम बिहार में नहीं थे, लेकिन फिर भी एकदम से रोमांचित हो उठे ये सुनकर कि एक लड़का विदेश की धरती पर टेस्ट मैच में डेब्यू करने जा रहा है और अगर वो हमारे गृह जिले का हो तो सोचिए कितना मजा आने वाला बात है। और उसके बाद मुकेश कुमार को 2 विकेट मिलता है। मुकेश कुमार पहले डेब्यू के पहले दिन खेलकर अपनी मां को फोन लगाते हैं, जिसकी तस्वीर हमने यहां स्क्रीन पर लगाई है। अपनी मां को मुकेश कहते हैं, जौन बात खातिर तू पूजा करत रहलू ह, वो बात अब पूरा हो गई। मां उधर से कहती है, बड़ा खुशी के बात बा। मुकेश फोन काटकर उस भोजपुरी के संवाद को हिंदी में समझाते हैं, बताते हैं कि उनकी मां को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इंडिया के लिए मुकेश कुमार खेले या नहीं। उनकी मां को सिर्फ इतना मतलब है कि उसका बेटा तरक्की कर जाए और उसकी मां को अब लग रहा है कि टीवी पर आने से उसके बेटे का तरक्की हो गया है। मुकेश मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वो हमको कलेजे का टुकड़ा समझती है। वो कहते हैं, वो चाहती थी कि हमको सब मिल जाए और टेस्ट डेब्यू के बाद हमको लग रहा है कि हमको सब मिल गया। उसके बाद 3 मिनट 35 सेकंड का एक वीडियो बीसीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर है।
मोहम्मद सिराज कहते हैं मुकेश कुमार को कि भाई तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुकेश कहते हैं क्या करिएगा बॉस। और उसके बाद मुकेश कहते हैं कि हमको तो पता भी नहीं था कि हम खेलेंगे कि नहीं, लेकिन हम हर वक्त तैयार रहते हैं। सिराज कहते हैं कि आप बताइए, आप तो हर टीम मीटिंग में भी जा रहे थे। मुकेश कहते हैं मुझे इस बात का आभास नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन हम टीम मीटिंग में इसीलिए जाते थे कि अगर मौका मिल जाए तब क्या होगा। और रोहित और विराट से हग वाले बात पर मुकेश कहते हैं इन लोगों को देखकर हम रणजी में परफॉर्म करते थे, टीवी पर देखकर उत्साहित होते थे कि काश ये लोग हमारे साथ खेले, हमको मौका मिले कि हम इनके साथ एक टीम में खेलें। और जब ये मौका मिला, मुकेश ने विकेट लिया और उसी विकेट को सेलिब्रेट करने के लिए जब विराट और रोहित मुकेश के पास पहुंचे थे, तो सोचिए एक देहात के लड़के के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। विराट कोहली दिल्ली से आते हैं, रोहित शर्मा बंबई से आते हैं और मुकेश कुमार बिहार के उस गांव से आता है जिस गांव तक आज वाकई में ऐसे 2-4 गांव छूटे होंगे जहां पर किसी के पास राशन कार्ड नहीं होगा, पहुंचने के लिए सड़क नहीं होगा, किसी के पास बिजली नहीं पहुंची होगी, किसी का बच्चा आज भी लालटेन में पढ़ता होगा। लेकिन बंगाल में ही सही, उन्होंने वहीं पर खेलकर यह बताया कि अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आपको कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी मुकेश की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।